चलिए आपको मिलवाते हैं सूटम सूट और बेअकल फैमिली से। और इसके साथ में अगर बेढंगा शब्द भी जोड़ दिया जाए तो बुरा नहीं होगा कि यहाँ पर चलकर आए हैं या हकीके के लिए। और हकीके में क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है, क्या इनको पता नहीं है या पहले से नहीं पता था इस अम्मी को? आई हैं यहाँ पर और उसके बाद में मार्केट से सूट खरीदने जा रही है। क्या यहाँ आगे पता लगा था कि हकीके में माँ बाप के लिए सूट देते हैं, या वहाँ से चले थे जब इन्हें पता नहीं था? और फिर देखिए ना, इतना सारा सामान खाने के लिए भरने के लिए और वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं कि भाई हम बाहर जा रहे हैं तो खाने पीने का सामान चाहिए इसलिए हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। मतलब आप जो रास्ते में खा रहे हो उसका सामान भर के बैग लेकर आए हो और उसके लिए शॉपिंग करने गए, लेकिन जिस जरूरी काम के लिए आए हैं उसके लिए आपने जो कोई तैयारी नहीं करी। यानी आपको सूट वूट लेके आना था तो वहाँ से लेके आना था, वहाँ से शॉपिंग करके लेके आना था। यहाँ से क्या मतलब अच्छा सस्ता मिलेगा क्या यहाँ पर? फिर देखो हमने तो ये देखा है कि घरों में जो लेडीज होती हैं वो इतनी ज़्यादा प्लानिंग से चलती हैं कि वो हर चीज़ का इंतजाम अपने पास रखती है। यानी कभी अगर इमरजेंसी में या कभी कोई ऐसी बात निकल आए, कहीं आना जाना हो और आपको सूट चाहिए किसी को देने लेने के लिए, तो उनके पास में ऐसे सूट वो अपने साथ लगा कर रखती है। 8-10 सूट जो है हमेशा अपने घर में रखती हैं, क्योंकि इमरजेंसी में एकदम से मार्केट से जाके सूट खरीदने का टाइम नहीं होता है। और हम लोगों के घर की ये समझदार औरतें ही उन सूटों को निकालती हैं और उसको लेके चल देती है। चलिए ठीक है, शादी में देना है ये दे देंगे, या फिर किसी इस तरह की बात में जाना है कि जहाँ अकीके में जा रहे हो, या फिर ये कि 40वें में जा रहे हो। और हाँ, 40वें में भी तो सूट लेकर जाते हैं जो वैसे उनके नाम का दिया जाता है कि जो खत्म हो चुके हैं। और इस बूढ़ी अम्मी को तौर तरीकों का पता नहीं है कि अगर किसी के यहाँ 40वें में जाते हैं तब भी जो है सूट लेके जाते हैं। सूट का मतलब कपड़े लेके जाते हैं, बेसिकली मरने वाले के नाम से जो है दिए जाते हैं और उसके बाद में उन सूटों को जो तकसीम कर दिया जाता है। क्या कहें, इतनी इतनी उम्र हो गई है इनके घर के लोगों की, लेकिन इन्हें ना तो इस्लाम पता है, ना ही जो फैमिली के जो तौर तरीके होते हैं, रिवायतें होती हैं, वो सब कुछ नहीं पता है। इन्हें कुछ नहीं पता। ये हर एक काम जो है पिकनिक के लिए करते हैं, मजे के लिए करते हैं या पैसे के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ना तो ये समझदार हैं, ना ये प्री प्लानिंग से चलते हैं, और ना ही इनके अंदर अच्छा देखो इनके घर में जैसे मैंने कहा ना, हम लोगों के घर में 8-10 सूट ऐसे पड़े रहते हैं कि जी इस तरह के किसी भी मौके पर आप अचानक लेके जा सकते हैं। तो भाई इनके घर पे तो इतने सूट पड़े रहते हैं, इतने ज़्यादा सूट पड़े रहते हैं कि मतलब अनस्टिच भी स्टिच भी पता नहीं कितने सूट पड़े रहते हैं। क्या इन्हें कोई सूट ऐसा नहीं दिखाई दिया कि जो वहाँ से लेकर आते और यहाँ पर दे देते, यहाँ इनके हकीकी में दे देते, वहाँ 40वें में दे देते? ना ना, बिल्कुल नहीं। और फिर देखो ये अम्मी आई हैं, कहाँ पर आई हैं? अपनी बेटी की ससुराल आई हैं। कितनी बड़ी बात है, अपनी बेटी की ससुराल आई हैं तो खाली हाथ आई हैं क्या? ये उनके लिए कुछ नहीं लेके आई क्या? सास के लिए कपड़े नहीं लेके आई, ससुर के लिए कपड़े नहीं लेके आई? अरे भाई दामाद जो होता है और जो बेटी होती है उसके भी कपड़े जाते हैं ऐसे टाइम पर। तो इसमें कि ये बेटी की ससुराल जो है इतनी जल्दी जल्दी आते नहीं है, कभी कभी आते हैं। तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बेटी की ससुराल जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। ऐसे खाली हाथ हिलाते हुए पहुँच गए या फिर दोबारा से बाहर निकलेंगे और मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाएंगे और फिर पहुंच जाएंगे कि चलो भी हम ससुराल चलते हैं उसकी। कितने नाकारा हैं, कितने नासमझ हैं, कितने इनको रिवायतों का किसी चीज़ का कोई ढंग कोई तरीका कुछ नहीं पता है। बस इन्हें तो सिर्फ सूट चाहिए, खाना चाहिए और कुछ नहीं। और ना शर्म आती कि लोग देखकर क्या कहेंगे ये क्या करते हैं। और भाई आपको क्या लगता है कि रक्षाबंधन ऐसे साल में कितनी बार मनाया जा सकता है और कभी भी मनाया जा सकता है? पहली बात, सच्ची तरीके से रक्षाबंधन तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के साथ मनाया जाता है, या फिर जिनको आप खास बहुत खास अपनी बहन मानते हैं, यानी उनको मान लिया है कि ये मेरी बहनें हैं, तो उनसे राखी बंधवाई जाती है। अगर वो मौके पे नहीं होती हैं तो उनके नाम की राखी बांध ली जाती है, या फिर वो डाक से या किसी तरीके से भी वो राखी भेज देती हैं और वो राखी बांध ली जाती है। ऐसे थोड़ा ना कि कभी भी तुम खड़े हो गए कि लाओ मेरे को रक्षाबंधन कर दो, रक्षाबंधन कर दो। भाई ये जो बात कही है कि भाई बहनों की रक्षा तो कभी भी की जा सकती है, पूरे साल चलती है, इसमें कोई दिन वाली बात नहीं है। ये बात अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है। पर एक बार बताओ, क्या बहनों का दिन एक ही दिन होता है? बहनों का दिन तो इसका मतलब पूरे साल भर भी होना चाहिए। ये जो रक्षाबंधन का जो सेलिब्रेशन है ये तो उस दिन के लिए ही है और किसी दिन के लिए नहीं है कि आप किसी भी दिन बैठे और बना लिया आपने रक्षाबंधन। क्यों भाई ईद बना सकते थे आज?
मना लेते ना, आज ईद भी मना लेते, नहीं मना सकते क्योंकि ये जो है बेसिकली देखा जाए तो ये एक खास त्योहार, खास दिन ही बनाए जाते हैं। और ऐसे ही देखो भी कृष्णा को भी बैठा दिया वहाँ पर कि भाई ये भी भाई बन गया, एक और भाई बन गया। आपने भाई बहन का रिश्ता ऐसा समझ रखा है, मतलब वो इसको जानता भी नहीं है, पहली बार देख रहा है, आपस में एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पहचानते कि ये चलो अभी तुम भी आ जाओ, यहाँ पर खाना हो रहा है, क्या हो रहा है ये, या थोड़ा थोड़ा तुम भी खा लो। अब ये बाहर निकली है महारानी बाहर जाने के लिए, लेकिन देखो चप्पलें हाथ में उठाकर पिज्जा लेकर आ रही है। इतना ज्यादा इस लड़की को इसने बिल्कुल ही नौकर बना के रख रखा है। इसको अपनी चप्पल पहनने के लिए भी वो लड़की चाहिए। ऐसा क्या गुनाह किया है जो उसके साथ में तुम इस तरीके का व्यवहार करते हो। भाई अपने ही गाँव की गलियां जो है अम्मी तो भूल गई है, लेकिन डब्बा को सब याद है, क्योंकि यहाँ आती है तो करती ही क्या, घर में थोड़ा टिकती है, हमेशा इन गलियों में घूम घूम के कभी कुछ खरीदने जा रही है, कभी कुछ लेने जा रही है, कभी कुछ लेने जा रही है, तो कभी खाला के घर जा रही है, तो कभी पापा के घर जा रही है, कभी नानी के घर जा रही है, कभी बुआ के घर जा रही है। यहाँ पर जो इसका 2-3 या जितने दिन का भी आना होता है, कभी घर में नहीं टिकती, हमेशा इधर से उधर भागती रहती है। क्या सचमुच में ये अपने सास ससुर के पास आती है या फिर जो बाकी सब लोग हैं उनके पास जाती है, और जो बच जाए टाइम वो अपने सास ससुर के घर में, यानी 100 सा के कार्ड निकाल दिया। भाई दामाद हो तो ऐसा हो, ससुर की सारी पसंद का उसे पता है और रोक रोक के बता रहा है कि यहाँ ये वाली दुकान है, यहाँ ये वाली दुकान है, पापा देख लो। अपने पापा को क्या पसंद है वो पता नहीं है। और भाई पापा की भी हरकतें देख लीजिए, खुद चुपचाप जो खा के आ जाते थे, कभी कभी घर पर भी ले आते थे। ये कितना बड़ा काम किया डब्बा ने, बहुत बड़ा काम किया। ना तो उसने यहाँ पे आके मोमोज खाई है, ना बेचारी ने समोसे खाए, ना पानी पूरी खाई। वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो पूरा अपना नियम कायदे से कर रही है। बिरयानी खा ली कोई बात नहीं, भी भूख लगी हुई थी, मिठाई खा ली कोई बात नहीं, भी रक्षाबंधन था, चाय मीठी पी ली कोई बात नहीं, ये तो बाहर जाते किसी घर जाते तो पीनी पड़ती है। गुलगुले खा लिए गुड़ के, चलो कोई बात नहीं भाई, ये तो बच्चा जब पहली बार चलता है तो सब में बढ़ते हैं, तो ये तो खाने ही पड़ते हैं। पर कमाल की बात है भैया, समोसा नहीं खाया, मोमोज नहीं खाई, पानी पूरी नहीं खाई, इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही है। कितनी समझदार हो गई है डब्बा। गुटखा किंग को तो देखो अभी तक भी बीवी के पैसे पे ऐश कर रहा है, और वो मूंगफली खरीद रहा है तो उससे कह रहा है कि पैसे कम लगा लो। भैया स्ट्रीट वेंडर से क्यों करके इतनी बार्गेनिंग करते, ये लोग नॉर्मली रीजनेबल रेट ही रखते हैं। तुमने कौन सा थोक की तरह से यहाँ पे 5-10 किलो मूंगफली उठानी है, तुमने लेनी वही 250 ग्राम या आधा किलो ही है। ऐसे में ये स्ट्रीट वेंडर के साथ में इस तरह का करना कुछ अच्छा नहीं लगता। देखिए घर में हमेशा ना कैमरा लेके एकदम से घुस जाती है। वो जो खालू हैं वो ज़मीन पे पड़े हुए मतलब लेटे हुए हैं, इसको देख के फटाफट उठ गए। ये तो कमाल ही हो गया, उसने सारी चीज़ें छोड़ दी। एक पानी पूरी पड़ी हुई थी घर पे, एक पीस नहीं छोड़ा। बताइए कितनी नाइंसाफ़ी है इस बच्ची के साथ, छोटी मुन्नी नन्ही मुन्नी बच्ची के साथ में, कि एक पानी पूरी नहीं छोड़ी। अब बताइए वो तो मार्केट से भी नहीं खा कर आई, वहाँ पे भी थी, लेकिन वो घर की वजह से वहाँ पे भी नहीं खा के आई, ना मार्केट की रह गई ना यहाँ की रह गई। अब देखिए होम टूर देना इसने चालू कर दिया, जबकि उसका घर जो है इनकम्प्लीट है, अभी जो है दिखाने लायक नहीं है, या ये कहिए कि अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। अगर उससे पूछो तो वो दिखाना चाहती है कि नहीं दिखाना चाहती। अगर नहीं दिखाना चाहती तो क्यों करके तुम दूसरे का दिखा रहे हो। मैंने जैसे पहले कहा था, ये प्राइवेसी का मामला है, आप किसी के घर का होम टूर ऐसे बिना उसके नहीं दे सकते। लोगों को भी इससे बचना चाहिए कि भाई अपने घर का होम टूर इस तरह से आसानी से ना दें, इससे घर के सारे राज जाते हैं। देखिए आर्किटेक्चर दिमाग जो है ना, या तो इसमें है या इसकी खाला में है। अब देख लीजिए कितने सारे गुण दिखाई दे रहे हैं। भैया कितने सारे लोग जो है ना, खास तौर से गाँव इन सब में किसी के पास नहीं जाते आर्किटेक्चर के पास में कि वो वहाँ पे जाके मैप बनाएं या इस तरह से बनाएं। सब लोग अपने हिसाब से मिस्त्री को बताते हैं कि हमको ये कमरा चाहिए, हमको यहाँ पे किचन चाहिए, यहाँ पे हमें वॉशरूम चाहिए, ये सारी चीज़ें बताते हैं और वो उस तरीके से बना देता है। तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, वो कागज़ पे अपने हाथ से वो नक्शा बना देते हैं कि भाई आपको इतने बाई इतने का कमरा निकालना है, इतने की विंडो निकालनी है, इतने का दरवाज़ा निकालना है, उसके पीछे ये कमरा आना चाहिए, उसके पीछे ये हॉल आना चाहिए, यहाँ पे गैराज होना चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए। अदरवाइज़ तो सारे काम जो है इसी तरीके से अकल से ही चलते हैं।
अब बताइए, खाला को इसमें भी यही ध्यान है कि वो वीडियो बनाती है तो उसके लिए लाइटिंग कम पड़ती है, तो यहाँ पे लाइटिंग उसे पूरी की पूरी लगवानी पड़ेगी, जिससे कि उसकी आने वाली वीडियो बिल्कुल ही साफ़ सुथरी दिखाई दे और खाला भी चमचमाती हुई दिखाई दे। ऐसे करके खाला का जो मांगने वाला शेयर है ना, वो बढ़ जाए। अब देखिए हकीके में कौन कौन आया है। इसके डब्बा के ससुराल वाले आए हैं, अम्मी के घर के सारे हैं, यानी कि इनके मामा वगैरह जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बहुत जो भी हैं, और इसके अलावा ये खाला हैं, और ये लोग जो आए हैं मुंबई से वो हैं। इसी को हकीका कहते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से इन्होंने हकीका किया है कि जैसे 4 लोगों को बुला के घर पे दावत दे दी हो। इसे हकीका लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी, जैसे कि रिवायतें हैं हकीके की, ये बिल्कुल भी नहीं निभा रहे हैं। सबसे पहले तो हकीके पे बकरों की जो कुर्बानी होती है, इनका हकीका होता है, उनके नाम से कुर्बानी की जाती है। क्या एक बार भी इन्होंने उसका उल्लेख किया? क्या एक बार भी उसके बारे में बात की? चलिए आगे चलते हैं। इन मेहमानों की गिनती में जो दादा दादी का घर था, यानी इसके जो चाचा ताऊ वगैरह जो भी हैं और इनकी फूफो वगैरह हैं, क्या उनको आने का हक नहीं बनता यहाँ पर? या फिर ये सो कॉल हकीका किया जा रहा है, इसमें उनको बुलाया नहीं गया है? अरे इनकी तो क्या बात करते हो, जो इनके मेन गार्जियन बनते हैं, जो यहाँ से लेके गए थे भैया भाभी, वो कहाँ हैं? क्या उनको इनविटेशन नहीं था? मतलब जो, और जब वहाँ से ये निकल कर आ रही थी, यानी चलने से पहले, तो भाभी के घर मिलने गई थी और भाभी बात करी थी, अच्छा मदर जा रहे हो, चलो ठीक है। एक बार भी ये नहीं कहा भाभी ने कि हकीके में जा रहे हो तो हमारी तरफ से उनको मुबारकबाद देना, और ये रे कपड़े बच्चों के लिए ये ले जाके दे देना, हम इस वजह से या उस वजह से यहाँ से जा नहीं रहे हैं, नहीं तो हम भी जरूर जाते वहाँ हकीके में। बहुत 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 ही अजीब फैमिली है। इसमें सब कुछ जो है अच्छा अच्छा दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो सच है वो आसानी से लोगों को दिखाई नहीं देता। हमको दिखाई देता है कितनी काली सोच है इनकी, कितनी काली फैमिली है ये। अगर तुम कुछ भी ऐसा फंक्शन कर रहे हो तो क्या उनको बुलाना जरूरी नहीं था? यहाँ पे कुछ लोग ये कह देंगे कि भैया इतना खर्चा हो जाता है, ये हो जाता है, हो सकता है इसके माँ बाप जो है इतना बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन ना करना चाह रहे हो, पर क्योंकि उनका फ़र्ज़ है तो इसलिए अपने फ़र्ज़ से फ्री होना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने हकीका इस तरीके से कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास खर्चे के लिए भी नहीं है, ये सब नहीं है, तो कम से कम उन खास अपने घर के लोगों को तो बुला ही सकते हैं कि जो इस आपके साथ में रहते हैं। और फिर हाँ, फिर इसके बच्चों का जो मामा है वो काफ़ी सारा सामान लेके आते हैं। मतलब हकीका होता है तो फिर इस तरीके का होता है कि जो ससुराल वाले होते हैं, यानी कि बच्चे के जो मामा होते हैं ना, वो एक तरह से पूरी तरह से भात देता है। जिस तरह से शादी में भात दिया जाता है, ऐसे पूरी तरीके से वो भात लेकर आता है, और सब जो रीति रिवाज उसी तरीके से किए जाते हैं। उनका स्वागत किया जाता है, उनकी अच्छी बढ़िया सी दावत की जाती है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उनको नाश्ता कराया जाता है। तो क्या आपको कुछ भी ऐसा देखने को मिला? गरीब हो या अमीर हो, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई ज़्यादा खर्च नहीं करता तो थोड़ा खर्च करता है, पर रिवायतें तो निभाता है ना। इनको ये सब चीज़ें क्यों नहीं पता? क्या ये समाज में नहीं रहते, सोसाइटी में इस तरह के काम होते नहीं है? क्या वहाँ पे हकीके होते नहीं है? लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे इस बात के लिए? अरे कम से कम अपने घर के लोगों को तो पूरा बुला लेते। इसके अलावा अगर हकीके की रिवायतों की बात करें तो कुछ रिवायतें ये भी हैं कि जो लोग आते हैं सब के सब, वो 101% जो बच्चे होते हैं उनके लिए गिफ्ट लेके आते हैं या उनके लिए कपड़े लेकर आते हैं। माँ बाप के कपड़े तो सिर्फ और सिर्फ मामा जो होता है वही लेकर आता है। इन्होंने सारी रिवायतों को यहाँ पे उल्टा ही कर रखा है। और खाला की सेहत का राज देख लीजिए, क्योंकि उनकी किचन ऊपर है तो इसलिए वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो इसलिए उनको फैट नहीं चढ़ता और उनकी सेहत जो अच्छी रहती है। भैया इसके पीछे की बात समझो, वो घर का सारा काम संभालती हैं, खुद ही करती हैं। वो उनके यहाँ कोई नौकरानी नहीं है, ना ही वो बेटी है उनकी जो उनको काम करके दे दे। इतनी सी बात इसको समझ में नहीं आ रही है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे। अगर दूसरों से चप्पल तक उठवाते रहेंगे तो तुम्हारा हेल्दी और ये सब एक्सरसाइज और ये सब डाइटिंग, ये सब चीज़ें रखी रह जाएंगी, कुछ नहीं होगा। और ये सारे लोग जो ना बच्चों को ना पैसे दे रहे हैं। भैया कपड़े दिए जाते हैं बच्चों के। अब जो दिया जा रहा है सूट किसको दिया जा रहा है? खाला को, क्योंकि उनके बच्चे हैं। तो खाला भी तपाक से कह रही है कि भैया बाला तो तुमने है, तो तुम भी तो माँ हो, तो मेरे को भी देना चाहिए तुमको। अच्छा है, सूट खेल लो दोनों के दोनों। घर के अंदर सूटों का ही तो सब लालच है और सूटों का ही प्यार है, और हर समय मार्केट में बैठे रहने वाली डब्बा भी उनको बच्चों को पैसे दे रही है। किसने कितने व्लॉगों में इस बात के ऊपर लंबे लंबे लेक्चर दिए कि बच्चों को पैसे नहीं देने चाहिए, और बच्चों को पैसे देने से उनकी आदतें खराब होती है और उनको पता नहीं चलता कि कैसे क्या करना है। और वो बात है ना कि खुद करो तो ठीक, दूसरा करे तो फिर उसके ऊपर शिक्षा।
और पता नहीं कितनी इज्जत करते हैं ये अपनी अम्मा की यानी कि नानी की। वो यहाँ पर भी इनके घर में भी चटाई पे पड़ी हैं ज़मीन के ऊपर, जबकि एक बेड भी है, मतलब एक दीवान रखा हुआ है, उसके ऊपर तो लिटाया जा सकता था, लेकिन नहीं, सारे के सारे लोग ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बूढ़ी और सबसे उम्र वाली औरत जो है वो ज़मीन पर लेटी हुई है, बिल्कुल चटाई पर। इनके घर में बुजुर्गों की जो तकदीर है ना वो ऐसी ही लिखी हुई है, हर बुजुर्ग जो है इसी हालत में आ जाता है। अम्मा ने सबको पैसे दे दिए हैं, तो अम्मा के कह रही है कि नहीं नहीं अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप बताओ अम्मा आपको क्या चाहिए। तो वो साफ साफ कह रही है कि भाई हमें तो मोहब्बत चाहिए। तो दोनों माँ बेटी कह रही हैं मोहब्बत तो बहुत है, और मैं यही कहना चाहता था कि इनके घर में मोहब्बत ही नहीं है, दिखावा ही दिखावा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और व्लॉग के लास्ट में भी शिक्षा तो देनी होती है ना, सबको बताना पड़ता है कि क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये काम जो डब्बा जो खुद कर रही है और बता रही है कि किस तरह से बच्चों को नेक बनना चाहिए, पढ़ना लिखना अलग बात है, नेक बनना चाहिए, अपने माँ बाप की जो इज्जत करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। सही कह रही हो, यही सब चीज़ें तो तुमने उसको सिखाई हैं, तभी तो ये दोनों बच्चे अपने माँ बाप की कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं। भाई हमने तो देख लिया कि कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं, कितनी ज़्यादा है। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का, क्योंकि ये इसका व्लॉग पूरा हो गया। अगले व्लॉग का जो है अगले उसमें रिव्यू करेंगे। ये अकीके का जो सिस्टम है आपको कैसा लगा, और आप सबके यहाँ अकीका जो किस तरीके से करा जाता है और किस तरह की रिवायतें हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।